सर अपना परिचय दीजिएगा। और इतना अच्छा आपने क्रिएटिव तरीका से आपने जो बनाया है चित्र, जो महान आत्माओं लोगों का, तो ये कहाँ से सीखे हैं? और ये इतना इन्वेटिव, इतना क्रिएटिव माइंड जो चित्रकार हैं वो कैसे मतलब उपजता है, ये बारे में बताइए। अभी तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा की शिक्षा रही है, जो ऐसे दौर में गति प्रदान करती है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं नंदन कुमार, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से BFA किया हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स स्कल्पचर से, और प्राचीन कला केंद्र से MFA किया हूँ पेंटिंग से। और मेरे पिताजी भी आर्टिस्ट थे, उनका हार्ट अटैक हो गया 1 अप्रैल को। उन्होंने सैकड़ों गीता के श्लोक पर पेंटिंग्स बनाए, और जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत भी हो चुके हैं। और मेरे फैमिली में, परिवार में सभी आर्टिस्ट हैं। मेरा छोटा भाई फैशन डिज़ाइनर है, उससे छोटा भाई इंटीरियर डिज़ाइनर है, हमसे बड़े भैया हैं वो पोस्टर वगैरह बनाते हैं। एड्स अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्य किए NGO के रूप में, अनेकों पोस्टर एग्जीबिशन लगाए। 45 से अधिक पोस्टर एग्जीबिशन पटना में, यहाँ तक कि मुंबई के ताज होटल में भी लगाए। और तो इनकी कृति से बिहार के बहुत से डॉक्टर सबको भी पुरस्कृत किया गया कि एड्स अवेयरनेस के लिए कार्य किए हैं। और मैं ये स्केच बना रहा हूँ, अभी तक अनेकों स्केच बना चुका हूँ। और कला शिक्षक रूप में पटना के अनेकों प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, समर कैंप में, किलकारी में कला शिक्षक के रूप में सुशोभित होता रहा। और सोनपुर मेला, सरस मेला, पुस्तक मेला, महिला उद्योग मेला, तो इन सब मेलाओं में मैं व्यक्ति चित्र, रेखा चित्र और पेंटिंग प्रदर्शनी लगाते आ रहा हूँ। उचित मूल्य पर मैं व्यक्ति चित्र बनाता हूँ, मात्र 10 मिनट में। अभी तक मैं 50,000 से भी अधिक स्केच बना चुका हूँ। ये बताइए कि आप जो चित्र बनाते हैं वो क्या कला है या क्या विद्या है जो किसी व्यक्ति को देख करके तुरंत बना देते हैं? किसी व्यक्ति को देखकर बनाने के लिए वो जैसे कंप्यूटर में है कि 2 दूनी 4 का बटन सिर्फ दबाते हैं तो हो जाता है, 2 2 या 4 हो जाता है। उसी तरह लोग पहाड़ा पढ़ के 2 दूनी 4 सिर्फ करते हैं मन में, तो वो उसका रिजल्ट 4 आ जाता है। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि कैमरा से जो फ़ोटो खींची जा सकती है तो भला ये हाथों की रेखा से कैसे बनाए रेखा चित्र, लाइव स्केच, और कैसे चेहरा मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी भी एंगल से तो चेहरा मिल ही नहीं रहा है, किसी से पूछ लिए चेहरा मिल नहीं रहा है। तो मैं उसे कहता हूँ कि थोड़ी दूरी से देखें आप। जैसे आप TV देखते हैं तो 2 कदम पीछे से देखते हैं, नज़दीक से चिपक के तो नहीं देखते हैं। उसी तरह जहाँ 5 कदम पीछे से आप देखेंगे, सारा लाइनिंग और शेडिंग मिक्स नज़र आएगी और आपकी फेस की झलक नज़र आएगी। हालांकि पोर्ट्रेट की शिक्षा अंतिम स्टेज की है। पहले फूल पत्ती पशु पक्षी बनाने जब सीख जाएंगे बच्चे, तब वो व्यक्ति चित्र बनाएंगे, आँख नाक बनाएंगे, तब चेहरा मिल जाएगा। यदि पोर्ट्रेट में व्यक्ति चित्र बनाने में एक लाइन यानी एक बाल भी अंतर हो जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, चेहरा मिलाना मुश्किल हो जाएगा, करैक्टर नहीं आ सकता है, एजेड लगने लगेगा कि 5 वर्ष से अधिक का बना दिया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, रिसर्च करते हुए, एक वैज्ञानिक विचारधारा को समझते हुए स्केच बनाना होता है। बहुत से मज़े खिलाड़ी आर्टिस्ट होते हैं जो कि किसी को एक बार देख लिया तो बना दिया। क्राइम ब्रांच में भी होते हैं कुछ आर्टिस्ट, तो वो सब कुछ हेल्प लेते हैं कंप्यूटर से भी कि यदि उसकी दाढ़ी बढ़ गई तो कैसे दिखेगी, दाढ़ी पक गई तो कैसे दिखेगी। तो ये सारे जो पोर्ट्रेट स्केच की जो कला है, पेंसिल की जो मैजिक है, वो सभी सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर पर आधारित है। दुनिया में, प्रकृति में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल के फ्रेंडशिप में ना हो। यदि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो पेंटिंग की पेपर जो है वो ट्रायंगल शेप में है, पेंसिल जो है उसमें थोड़ी सी सर्किल भी है, थोड़ी सी ट्रायंगल भी है। तो इन सारे मिक्स को समझते हुए यदि बना रहे हैं
किसी की फेस ओवल शेप में है, किसी की ट्रायंगल में है, किसी की स्क्वायर में है। जिस तरह से मैंगो है, किसी के आम की कट की फेस है, कोई हेल्दी है तो ताज़ी आम की तरह है, कोई अनहेल्दी है या कोई ओल्ड मैन है तो सिकुड़े हुए मैंगो है। तो इस तरह से समझते हुए पेंटिंग बनाई या स्केच बनाते हैं तो सक्सेस होते हैं। पेंसिल स्केच, वाटर कलर, ऑयल कलर। ऑयल कलर में फेस बनाना, मोनालिसा की पेंटिंग मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग इन द वर्ल्ड माना गया और उस पेंटिंग की खासियत है कि वो किसी भी तरफ से देखने पे स्माइल के साथ, ये मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग इन द वर्ल्ड। लियोनार्डो डा विंची की कृति ये मोनालिसा की पेंटिंग करीब 5 वर्षों तक बनती रही और बिजनेसमैन खुश होकर लियोनार्डो डा विंची को 500 सोने का सिक्का दिया। उसके बाद एक अंगूर का बगीचा दिया कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग, इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग और सजीवता उसमें प्रकट हो रही थी। उनके स्माइल जिधर से भी देखे वो इसके स्माइल झलक रही। तो प्रत्येक दिन 5 वर्षों तक उनके स्टूडियो में वो आती थी और जिससे लोग क्लास करते हैं उस तरह। और लियोनार्डो डा विंची रिसर्च वर्क की तरह कलर मिक्सिंग, उसमें कुछ भविष्यवाणियाँ भी छिपी हुई है मोनालिसा पेंटिंग में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी रहस्य की बातें उसमें दिखी हुई है। एक तरह से देखिए मोनालिसा की पेंटिंग की झलक जैसे लग रहा हो कि युवराज सिंह 6 बॉल में 6 छक्का लगाई और मधुर मुस्कान देती हुई दिख रही है। तो इस तरह से मोनालिसा की पेंटिंग है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पटना पुस्तक मेला के आयोजक श्री नरेंद्र झा जी और अमरेंद्र झा जी को, जिन्होंने 40 वर्षों तक, 40 वर्ष, ये 40वां पुस्तक मेला है, उससे 40 वर्षों तक की ये स्वर्ण माला तैयार किया। 40वां वर्ष के पुस्तक मेला बहुत ही तो आप 40 वर्ष से लगातार मतलब आ रहे हैं यहाँ पर? तो मैं लगातार नहीं, लेकिन मेरे पिताजी इनके फ्रेंड थे, क्लासमेट थे, तो वो उस समय से जानते आ रहे हैं। और नरेंद्र झा जी के पिताजी थे, ये उनकी पुस्तक मेला नींव रखी गई है और ये बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सर्वप्रथम गैस पेपर तैयार किया था और जिस गैस पेपर से युवा जो मैट्रिक एग्ज़ाम देते थे उन लोग को बहुत सहायक हुआ पढ़ने में, और उससे पढ़ के जाते थे वो 100% फर्स्ट डिवीज़न और परीक्षा देने में समर्थ रहते थे।